पुराना हलफनामा वापस ले लिया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब एक नया हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। तो देखिए, ये नया हलफनामा है। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जातीय जनगणना का ये रण जो है वो काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। पुराना हलफनामा वापस ले लिया गया है और जो नया हलफनामा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिले हैं। इस हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। इसके क्या कुछ मायने हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जातीय जनगणना पर। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। जातीय जनगणना पर केंद्र ने पुराना हलफनामा वापस लिया है, नया हलफनामा दाखिल किया गया है। अवनीश चौधरी से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, नए हलफनामे में किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या बदलाव इसमें? देखिए, जिस तरह बिहार में ये सर्वे पूरा हो गया और अन्य राज्यों में भी ये मांग उठने लगी, तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से स्टैंड लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अधिनियम 1948 का हवाला देकर साफ तौर पर कहा गया है कि जातीय गणना का जो अधिकार है वो सिर्फ केवल केंद्र सरकार के पास है। ना राज्य सरकार, ना कोई निकाय, ना ही कोई और इस तरह की कोई एजेंसी इस तरह की गणना करवा सकती है। ये केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, एक स्टैंड लिया है और ये कहा है कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही यह अधिकार कानून के तहत मिला है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके यह घोषित किया जाता है कि देश में जनगणना कराई जा रही है और इसके आधार भी स्पष्ट है। लेकिन ये जो जनगणना है वो केंद्र करवा सकता है, राज्य सरकार नहीं करवा सकती। जहां तक बिहार सरकार ये स्टैंड लेती रही कि वो SC, ST और OBC के कल्याण के लिए इस तरह की गणना करवा रही है, तो केंद्र ने कहा कि उसके लिए सभी जरूरी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। ये वाली बात बाकायदा हलफनामे में कही गई है कि संविधान के अनुसार जो केंद्र को अधिकार प्राप्त है उसके तहत SC, ST और OBC वर्ग के कल्याण के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम गैर जरूरी है और संविधान के जो अधिनियम है, नियम है, उनके खिलाफ है। अब इस मामले में अब जो सरकार ये कह रही है कि जनगणना एक विधायी प्रक्रिया है और जो 7वां शेड्यूल है केंद्रीय अनुसूची का, उसके तहत इसके आयोजन का अधिकार अगर केंद्र सरकार के पास है, तो बिहार सरकार के इस कदम का विरोध किया गया है। वो भले ये दावा कर रहे हो कि उन्होंने अपना सर्वे और गणना पूरी कर ली है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र की इस दलील से राजी होता है तो जाहिर तौर पर बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये जो नया हलफनामा है इसमें साफ साफ केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि राज्यों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जातीय जनगणना करवाएं और जाहिर तौर पर ये अगर राजी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट इस पर जो नया हलफनामा दिया गया है उसमें इन बातों का जिक्र, तो ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और आइए आगे बढ़ते हुए